अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान और इस वीडियो से हम क्लास का टॉपिक वीएलएसएम को स्टार्ट करते हैं। वीएलएसएम मतलब वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। एक नेटवर्क को दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स में डिवाइड करना सबनेटिंग कहलाता है। उन दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को फर्दर डिवाइड करना आगे उनको वीएलएसएम कहा जाता है। वीएलएसएम सबनेटिंग का नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें भी सबनेटिंग की तरह नेटवर्क की बिट्स को बढ़ाते हैं और होस्ट के पोर्शन को कम करते हैं। अब इसका एक सिनेरियो लेके इस वीएलएसएम के मेथड को समझते हैं। एक कंपनी है XYZ। XYZ कंपनी ने जो एक नेटवर्क बाय किया वो 192.168.10.0/24 के साथ है। इसमें टोटल आईपी एड्रेसेस 254 हैं जो यूज होते हैं। XYZ कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो कहीं भी हो सकता है। इस कंपनी ने जो ये नेटवर्क खरीद के यूज किया वो हेड ऑफिस में जो यूजर्स हैं वहां पे हेड ऑफिस में जो यूजर्स हैं वो 254 हैं। इस कंपनी ने आगे एक्सपेंड किया, वर्किंग की, तो दिन ब दिन जो इसका नेटवर्क यानी कि जो ब्रांचेस थी वो ऐड होना शुरू हुई। तो दो इसके रीजनल ऑफिस जो ऐड हुए वो डिफरेंट लोकेशन पे हो सकते हैं। वो सपोज कर लें ये एक रीजनल ऑफिस ये वाला और दूसरा रीजनल ऑफिस ये वाला। इस वाले रीजनल ऑफिस में जो यूजर्स हैं वो 126 हैं और दूसरे वाले जो रीजनल ऑफिस है वहां पे भी जो यूजर्स हैं वो 126 हैं। XYZ कंपनी ने जो नेटवर्क खरीदा था 192, उसमें जो यूजर थे वो 254 थे। ये वाला नेटवर्क उन्होंने यहां पे असाइन कर दिया। जब दो रीजनल ऑफिसेस ऐड हुए तो वहां पे भी यूजर थे। तो अब वक्त आया कि इसको सबनेटिंग की जाए इसकी। अब दो रीजनल ऑफिसेस जो नए ऐड हुए हैं यहां पे भी आईपी एड्रेस जो असाइन करने हैं उनके मेथड को समझते हैं कि वो कैसे असाइन करने हैं। अब दो रीजनल ऑफिसेस ऐड हुए हैं तो आपको इस नेटवर्क में कितनी बिट्स की जरूरत है? एक बिट की। एक बिट की आप सबनेटिंग करोगे तो आपके पास फर्दर दो नेटवर्क्स आ जाएंगे। अब वो नेटवर्क दो होंगे /25 के साथ। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि वीएलएसएम को सीखने के लिए आपको सबसे पहले आईपी एड्रेस की क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन को भी रेंज कहा जाता है या मेथड कहा जाता है, और दूसरे नंबर पे सबनेटिंग का पता होना जरूरी है। मैंने ऑलरेडी ये दोनों आईपी एड्रेस क्लासिफिकेशन या आईपी एड्रेस रेंज के नाम से प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है और आईपी वर्जन 4 की सबनेटिंग की हुई है। अब यह जो तीसरी प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूं ये वीएलएसएम के ऊपर है। अब इस नेटवर्क को फर्दर डिवाइड किया दो हिस्सों में। अब इसकी जो सबनेटिंग की है उससे जो दो नेटवर्क्स आए हैं 25 के साथ, एक नेटवर्क यहां पे सेंड किया, दूसरा नेटवर्क यहां पे सेंड किया। दोनों नेटवर्क्स में जो आईपी एड्रेसेस होंगे वो 126 होंगे। अब सबनेटिंग करके आपने दो नेटवर्क्स हासिल किए। अब जो यहां पे एक नेटवर्क आया, एक तो नेटवर्क यहां पे आया था, दूसरा नेटवर्क यहां पे आया। इन नेटवर्क को आगे फर्दर डिवाइड किया तो मसलन आपकी या XYZ कंपनी की जो दो नई ब्रांचेस ऐड हुई हैं वो कस्टमर ऑफिसेस थे। ये भी कहीं किसी भी लोकेशन पे हो सकते हैं। यहां पे भी दो कस्टमर ऑफिसेस ऐड हुए और यहां पे भी दो कस्टमर ऑफिसेस ऐड हुए। अब जो सबनेटिंग करके नेटवर्क यहां पे आया था और एक यहां पे आया था, उनको फर्दर आगे डिवाइड किया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि /24 यहां पे था। जब फर्दर डिवीजन की इनकी तो /25 यहां पे आया और /25 का नेटवर्क यहां पे आया। इस नेटवर्क को आगे फर्दर और डिवाइड किया तो आपकी दो नई ब्रांचेस ऐड हुई थी, कस्टमर जो ऑफिसेज हैं। तो दो ब्रांचेस को ऐड करने के लिए एक बिट की जरूरत होती है। तो यहां पे एक बिट की सबनेटिंग करके जो दो नेटवर्क्स है वो /26 के साथ होंगे। अब यहां पे जो आईपी एड्रेसेस हर एक को तोड़ते तोड़ते आपके होस्ट के पोर्शन के आईपी एड्रेस जो हैं वो कम होते जाते हैं। अब प्रॉपर तरीके से मैं बताऊं कि वो कैसे हुए हैं। यहां पे आईपी एड्रेस कितने थे? 254। जब इनको आगे फर्दर डिवाइड किया तो 254 को आप डिवाइड करो 2 पे तो आपके जो आईपी एड्रेसेस आएंगे वो 126 यहां पे
और 126 यहाँ पे। इस वाले नेटवर्क को आगे फर्दर और डिवाइड किया तो हाफ ये रहेगी 62 और ये हाफ यहाँ पे रहेगी 62। इसी तरह 62 यहाँ पे और 62 यहाँ से। अब देखो 254 आईपी एड्रेसेस को डिवाइड किया है फर्दर आईपी एड्रेसेस में इनको डिवाइड करते रहे। 254 थे, इनका हाफ किया 126 को फिर डिवाइड किया 62। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा, इस नेटवर्क को खरीद के यहां पे जो मेथड हुआ है वो है क्लासफुल का ये नेटवर्क था। अब जब दो रीजनल ऑफिस ऐड हुए तो यहां पे जो मेथड हुआ है वो है सबनेटिंग, और यहां पे जो मेथड हुआ है इससे आगे ये वाला पूरा पोर्शन ये है वीएलएसएम का। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आपको वीएलएसएम सीखने के लिए आईपी एड्रेस की क्लासिफिकेशन का पता होना जरूरी है, क्योंकि आईपी एड्रेस की क्लासिफिकेशन आपको पता होगी तो आपको यह पता होगा कि हर क्लास में नेटवर्क की कितनी बिट्स हैं और होस्ट की कितनी बिट्स हैं। यह पता होगा तो आप फिर नेक्स्ट स्टेप पे सबनेटिंग की तरफ आएंगे। सबनेटिंग आपने इस मेथड पे की, ये वाला फेज पे जो दो रीजनल ऑफिस थे, इन दो रीजनल ऑफिस पे जो दो नेटवर्क्स आए थे उनको फर्दर डिवाइड करके 4 नेटवर्क बना दिए, 2 यहां पे और 2 यहां पे। ये वाला मेथड वीएलएसएम कहलाता है। अब जो ये नेटवर्क खरीदा है इसको डिवाइड कैसे किया, रीजनल ऑफिस है, और रीजनल ऑफिस से आगे कस्टमर ऑफिस में कैसे इनकी डिवीजन हुई है उनको देखते हैं। XYZ कंपनी ने जो मैंने आपको बताया कि नेटवर्क बाय किया है वो 192.168.10.0/24 का क्लासफुल का एक नेटवर्क है। ये आपका साइन हो गया हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस में यूजर्स कितने थे, 254। अब इस नेटवर्क से आगे इनकी डिवीजन की जो 2 रीजनल ऑफिस ऐड हुए थे उनमें, इस वाले नेटवर्क की आगे जो फर्दर डिवीजन की तो एक बिट की सबनेटिंग करके तो 2 नेटवर्क आए। एक नेटवर्क ये वाला 192.168.10.0 और 10.128। इनका स्लैश सबनेट मास्क हुआ है वो 25 के साथ है। इसका मतलब 24 से आप ऊपर की तरफ गए हो। मैंने बताया कि सबनेटिंग में भी आप नेटवर्क की बिट्स को बढ़ाते हो और वीएलएसएम में भी आप नेटवर्क की बिट्स को बढ़ाते हो। अब ये 25 आया 24 से ऊपर, तो ये सबनेटिंग का ये वाला मेथड है। इतना 254 एड्रेसेस जो हैं वो कम होके 2 नेटवर्क्स बने, तो हर एक में कितने एड्रेसेस है, 126। अब जब कस्टमर एड्रेसेस जो यानी कि कस्टमर ब्रांचेस जो है ऑफिसेज ऐड हुए, तो अब 126 की आगे फर्दर डिवीजन की तो हर एक में फिर एड्रेसेस कम हुए। अब वो कितने कम हुए उसको देखते हैं। अब इस वाले नेटवर्क की फर्दर और डिवीजन की, एक यहां पे और एक यहां पे असाइन किया, तो एक नंबर एक बिट की और सबनेटिंग की तो /25 और ये /26। 126 से हाफ आईपी एड्रेस कितने होंगे, 64। 64 यहां पे होंगे और 64 यहां पे होंगे, 64 यहां पे और 64 यहां पे। लेकिन ये मैंने आपको जो आईपी एड्रेसेस लिखे हुए हैं 254, 126 और ये 62, ये मैंने यूजेबल आईपी एड्रेस लिखे हुए हैं। जैसे कि मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं कि बाय डिफॉल्ट 8 बिट्स होती हैं हर नेटवर्क में। 2 की पावर जब 8 किया जाता है तो आईपी एड्रेसेस आते हैं 256। इनकी जो रेंज होती है वो 0 से लेके 255 तक होती है। अब 0 वाला नेटवर्क जो यानी कि 0 वाला आईपी नेटवर्क आईडी होता है और 255 वाला आईपी जो है ये ब्रॉडकास्ट आईपी कहलाता है, और ये दोनों यूज नहीं होते। बाकी जो रेंज बची 1 से लेके 254 तक। अब 254 आईपी एड्रेसेस बचे, ये आपके हेड ऑफिस में थे, हेड ऑफिस। अब इनको आगे फर्दर डिवाइड किया तो 254 को जब आप 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आईपी एड्रेसेस आएंगे वो 127 होंगे। जो ये वाली रेंज स्टार्ट होगी ये भी 0 से लेके 127 तक होगी। अब इस वाले नेटवर्क में 0 वाला आईपी जो है ये नेटवर्क आईडी कहलाएगा और 127 वाला आईपी ब्रॉडकास्ट आईपी कहलाएगा। पीछे कितने आईपी रह गए यूज होने वाले,
126, यानी कि 1 से लेके 126, ये आपने कहां पे असाइन किए थे? रीजनल ऑफिसेज में। अब रीजनल ऑफिस से आगे कस्टमर ऑफिसेज नए ऐड हुए, तो इसकी फर्दर डिवीजन की आप 2 पे इसको डिवाइड करो 126 को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 63 होगा। 63 कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से लेके 63 तक जाएगा। इसका मतलब 64 आईपी एड्रेसेस होंगे। यहां पे कितने थे? अब 0 से लेके 63 तक आईपी एड्रेस की रेंज आई, तो इनमें से भी ये वाला आईपी 0 नेटवर्क आईडी कहलाएगा और 63 ब्रॉडकास्ट आईपी कहलाएगा। बाकी रेंज कितनी बची? 1 से लेके 62। हर एक में कितने आईपी एड्रेस इस्तेमाल हो रहे हैं? 254। दूसरे में रीजनल ऑफिस में कितने इस्तेमाल हो रहे हैं? 126। और जो आपके कस्टमर ऑफिस हैं वहां पे कितने इस्तेमाल हो रहे हैं? 62। ये मैंने जो आईपी एड्रेसेस लिखे हुए हैं ये यूज करने वाले आईपी एड्रेसेस हैं। मैंने सबनेट मास्क यानी कि जो टोटल आईपी एड्रेसेस हैं नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईपी के साथ नहीं लिखे। आप देख सकते हैं कि ये देखें 254, 126 और 62। अब इसको प्रॉपर तरीके से देखते हैं कि सबनेटिंग कहां पे हुई है और वीएलएसएम कहां पे हुई है। एक्सवाईजी कंपनी ने जो नेटवर्क बाय किया था वो ये वाला था। ये बाय डिफॉल्ट क्लास फुल था। इसकी जब डिवीजन की 2 हिस्सों में यानी कि इसको सबनेटिंग की गई, तो ये वाला मेथड कहलाएगा सबनेटिंग, क्योंकि 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है इस नेटवर्क को। तो 1 बिट की सबनेटिंग करके आपके पास 2 नेटवर्क आते हैं। तो /24 आगे 1 बिट की हासिल की थी होस्ट के पोर्शन से, तो 25 आया। इस नेटवर्क को आगे यानी कि 2 नेटवर्क है उनको फर्दर आगे 2 नेटवर्क्स में डिवाइड किया। ये वाला मेथड जो है ये पूरा वीएलएसएम कहलाता है। स्टार्टिंग में जो मैंने आपका वीएलएसएम की डेफिनेशन बताई थी, तो कहा था कि एक नेटवर्क को तोड़कर 2 या 2 से ज्यादा नेटवर्क्स में डिवाइड करना सबनेटिंग कहलाता है। उन 2 या 2 से ज्यादा नेटवर्क्स को फर्दर आगे और डिवाइड करना यह वीएलएसएम कहलाता है। अब हमारी जो आज की वीडियो है हम इसको लेकर जो समझेंगे वीएलएसएम को, वो इस वाले पोर्शन को होगा, क्योंकि क्लास 4 मैंने आपको पढ़ा दी, क्योंकि आईपी एड्रेस की क्लासिफिकेशन की मैंने वीडियो बना के रखी हुई है। क्लास लेस का जो सबनेटिंग का टॉपिक है वो भी मैंने कवर कर दिया। अब टॉपिक रह गया वीएलएसएम का। तो वीएलएसएम में जो टॉपिक है वो हम 128 वाला जो सबनेट है इसको पकड़ के इसकी सबनेटिंग जो वीएलएसएम करेंगे इसको सीखते हैं, इस वाले पोर्शन को। वीएलएसएम को भी करने के लिए वही 7 स्टेप्स हैं जो सबनेटिंग में। इन 7 स्टेप्स को आप फॉलो करते हुए 1 बाय 1 करेंगे तो आपको वीएलएसएम की इजीली समझ आ जाएगी। अब जो हमारा सिनेरियो था, मैंने कहा था कि हमने जो वीएलएसएम के सिनेरियो को समझना है वो है 192.168.10.128 को लेके। अब सबसे पहले जो 7 स्टेप्स हैं इनमें नंबर 1 पे आपने करना है कि ये किस क्लास का नेटवर्क है। अब 192 की रेंज जो है ये क्लास सी की है, क्योंकि क्लास सी की जो रेंज है वो 192 से लेके 223 तक है। तो 192 का नंबर जो है वो क्लास सी की रेंज में फॉल करता है। नंबर 2 पे आपने लिखना है कि बाय डिफॉल्ट इसमें नेटवर्क की जो बिट्स हैं वो 25 है, ये वाली, और होस्ट की जो बिट्स हैं वो 32 में से 25 नेटवर्क की गई, तो बकाया कितनी बिट्स बचेंगी होस्ट की? 7। नंबर 3 पे आपने करना है कि जितनी नेटवर्क की बिट्स है उन सबको 1 कर देना है और होस्ट की जितनी बिट्स हैं उनको 0 कर देना है। अब 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ। ऑन वाली जितनी बिट्स हैं उन सबको 1 बाय 1 फर्स्ट वाले ऑक्टेट को इस फार्मूले में ऐड करें, सेकंड वाले ऑक्टेट को भी फार्मूले में ऐड करें, थर्ड वाले को और फोर्थ वाले को, तो आपका जो बाइनरी से डेसिमल नंबर सबनेट मास्क आएगा वो 255.255.255.128। अब ये 128 कैसी है ये देखें, ये 8 बिट्स हैं, आगे फर्दर ये 8 बिट्स और ये 8 बिट्स, यहां तक तो देखें आपका 25, फिर 25, फिर 25। 128 को देखते हैं। इस वाले ऑक्टेट में टोटल देखें 8 बिट्स हैं। यहां पे पहली वाली बिट जो है वो ऑन है,
इन 8 बिट्स को जब फार्मूले में पुट करेंगे तो कौन सी बिट ऑन है, किसके नीचे, 128 के नीचे वाली बिट ऑन है, तो यहां पे 128 आ गया। ये जो सबनेट मास्क है ये डिफॉल्ट है क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। /25 को जब आपने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया और फिर बाइनरी से डेसिमल नंबर में इनकी कन्वर्जन की फार्मूले के मुताबिक, तो ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क आ गया। एक नेटवर्क को तोड़ के दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए जो आपको बिट रिक्वायरमेंट होती है वो एक होती है। 2 की पावर 1 किया, अब फार्मूला जो है 2 की पावर स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन है। स्मॉल एन का मतलब कितनी बिट्स बोरो करनी है होस्ट के पोर्शन से, और कैपिटल एन का मतलब है होस्ट के पोर्शन से जो बिट बोरो करके आपके पास कितने टोटल नेटवर्क्स आएंगे। आपने होस्ट के पोर्शन से एक बिट को बोरो किया और स्मॉल एन में इसको पुट किया। आपका जो फार्मूला आएगा पावर वाला वो 2 की पावर 1 करके इज इक्वल टू 2 होगा। अब आपकी रिक्वायरमेंट भी यही है कि दो नेटवर्क्स बनाने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रीजनल ऑफिस में एक नेटवर्क जो हमने 192.168.10.128 है, आगे इसकी फर्दर दो जो ब्रांचेस हैं कस्टमर ऑफिस की, दो ब्रांचेस आगे तो एक बिट की सबनेटिंग की। तो नंबर 4 पे आप करेंगे स्मॉल एन में कितनी बिट्स बोरो की थी, एक। नंबर 5 पे करना है कि बाय डिफॉल्ट नेटवर्क की कितनी बिट्स थी, 25। एक बिट को ऐड करके आपकी बिट्स होगी 25। होस्ट की कितनी बिट्स रह जाएंगी, 32 में से 26 का माइनस किया, होस्ट की बिट्स रहेगी 6 रहेगी। नंबर 6 पे आपने करना है कि नेटवर्क की जितनी बिट्स हैं उन सबको 1 कर देना है और होस्ट की जितनी बिट्स हैं उन सबको 0 कर देना है। अब बाय डिफॉल्ट नेटवर्क की कितनी बिट्स थी, 25। यहां तक 8 बिट्स, फिर अगली 8 बिट्स हुई 16, यहां तक बिट्स हुई 24। ये वाली जो 8 बिट्स हैं इसमें देखें कि पहली वाली बिट 25, ये तो नेटवर्क की बाय डिफॉल्ट है क्योंकि नेटवर्क जो है आपने जिसकी वीएलएसएम को कर रहे हो आप वो 25 का है। ये वाली बिट है 26, ये आपने होस्ट के पोर्शन से बाय करके नेटवर्क में ऐड की है। तो नेटवर्क वाली बिट्स को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और होस्ट की वाली बिट्स को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनको बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करें तो जो सबनेट मास्क आएगा वो 255.255.255.128 होगा। लास्ट वाला जो ऑक्टेट है इसमें 8 बिट्स हैं, इन 8 बिट्स को इस फार्मूले में पुट करें तो दो बिट्स ऑन है, किसकी, 128 के नीचे भी और 64 के नीचे भी। 128 और 64 को ऐड किया तो आपका आंसर आता है 192। नंबर 7 पे पता चलेगा कि कितने नेटवर्क्स टोटल आए हैं। अब देखिए 7 वाला स्टेप है, उसमें देखें कि नेटवर्क की डिफॉल्ट बिट्स कितनी है, 25। इस नेटवर्क को दो हिस्सों में डिवाइड करना है तो सबनेटिंग की कितनी बिट्स रिक्वायर्ड थी, एक। होस्ट की कितनी बिट्स रहेगी, 6। 32 में से 25 नेटवर्क की डिफॉल्ट है, सबनेटिंग के लिए एक बिट बोरो करके होस्ट के पोर्शन से नेटवर्क में ऐड की तो 26 हुई। होस्ट के पोर्शन की जो बिट्स बकाया 32 में से 26 को माइनस किया तो 6 रहेगी। अब डिफॉल्ट 25 जो नेटवर्क है इसको आपने एज इट इज लिख लेना है। अब एक और चीज इसमें मैं आपको यह बता दूं कि वीएलएसएम का जो ट्रिक है उसको जानने के लिए वो ये है कि सबसे पहले देखेंगे चेंज जो है वो किस वाले ऑक्टेट में आ रही है। इसको आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि आपको जो नेटवर्क गिवन है उसका जो सबनेट मास्क है वो /25 के साथ है। फर्स्ट वाले ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं, सेकंड वाले ऑक्टेट में 8 बिट्स, तो 8 + 8 16 होगी। थर्ड वाले ऑक्टेट में भी 8 बिट्स होती हैं, तो टोटल कितनी बिट्स होगी, 24। यानी कि 8 बिट्स यहां पे, 8 बिट्स यहां पे, तो टोटल मिला के कितनी होगी, 16 बिट्स। 8 बिट्स यहां पे मिली तो कितनी बिट्स होगी, 24। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, 25। तो लास्ट वाला 4 ऑक्टेट में कितनी बिट्स होती हैं, 8। 24 + 8 किया तो टोटल आपके पास 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है, आईपी वर्जन 4। अब 4 वाले ऑक्टेट में चेंज आ रही है तो आपने ये जो एक्सपेंड करना है ऑक्टेट वो 4 वाला होगा। जैसे कि ये वाला फर्स्ट ऑक्टेट है, ये वाला सेकंड ऑक्टेट, यानी कि ये फर्स्ट, ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड
और चेंज किस में आती है, 4 वाले ऑक्टेट में। तो 4 वाले ऑक्टेट को एक्सपेंड करना है। अब डॉट के साथ देख सकते हैं ये वाला, इसको एक्सपेंड किया है। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये वाली बिट्स जितनी भी हैं इन सबको इस फार्मूले में पुट करें तो कौन सी बिट ऑन है। सबसे पहले ये देखें 1 वाली, इसमें सबसे पहले देखें कौन सी वाली बिट ऑन है, ये 1, ये वाला। तो 128 आपका आ गया था यहां पे, ये देखें 128। आगे होस्ट के पोर्शन की कितनी बिट्स थी, 7। नेटवर्क यानी कि वीएलएसएम करने के लिए होस्ट के पोर्शन से कितनी बिट बोरो की थी, 1। इस फार्मूले में जब आपने 1 पुट किया तो टोटल आपके बाइनरी कॉम्बिनेशन बने थे वो 0 और 1 था। इस 0 और 1 को 1 बाय 1 इस फार्मूले में पुट किया तो एक का जो नेटवर्क बनेगा वो कुछ यूं होगा, 192.168.10.1 तो डिफॉल्ट है यहां तक, ये 25 बिट्स हैं। ये नंबर 26 वाली बिट है, इसको आपने नेटवर्क में ऐड किया, इसके जो कॉम्बिनेशन बने थे वो ये वाले हैं 0 और 1। 0 और 1 को जब ऐड करके बाकी क्योंकि 6 जितनी भी बिट्स हैं ये वाली, ये सारी होस्ट की हैं। होस्ट की बिट्स को जो है वो 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बिट्स ऑफ होती हैं। अब जो इसका नेटवर्क बनेगा इनका वो 192.168.10.128, क्योंकि ये वाली बिट्स में देखें सिर्फ पहली वाली बिट ऑन है, ये वाली, तो 128 आ गया। इस नेटवर्क की पहचान क्या होगी, गिवन के साथ और जो आपने खुद बनाया सबनेटिंग करके, ये वाला भी सेम है और ये वाला भी सेम है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, ये 25 के साथ है और ये 26 के साथ है। अगला वाला जो कॉम्बिनेशन बना था वो था 1 वाला, ये। और जब आपने 25 बिट्स को एज इट इज लिखा और 26 वाली बिट का जो कॉम्बिनेशन बना वो 1, बाकी 6 बिट्स जो हैं वो 0 हैं। तो इसका नेटवर्क क्या बनेगा, 192.168.10. 2 बिट्स ऑन है अब इसमें, ये वाली, यानी कि मैं अरेज करके आपको दोबारा दिखाता हूं। 4 वाले ऑक्टेट में कितनी बिट्स ऑन है, अब 2 हैं, क्योंकि इस पूरे को 8 बिट्स को जब आप फार्मूले में यहाँ पे पुट करोगे तो 128 के नीचे भी बिट ऑन है, 64 के नीचे भी, और बाकी सब के नीचे 0 है। 128 और 64 को ऐड किया तो 192 आंसर आता है। अब ये आपके 2 नेटवर्क आ गए जो 26 के साथ है, एक बिट को 12 करके आपके 2 नेटवर्क आते हैं। अब इसमें हर एक में आईपी एड्रेस कितने हो गए उसको देखते हैं। एक नेटवर्क जो आया था वो 192.168.10.128 है। इस नेटवर्क में ये वाला आईपी जो है वो नेटवर्क आईडी कहलाएगा और लास्ट वाला आईपी ब्रॉडकास्ट आईपी कहलाएगा। आईपी एड्रेस जो यूज हो रहा है वो 129 से लेके 190 तक है, 128 से लेके 191 तक। 128 जो है ये नेटवर्क आईडी कहलाएगा और 191 जो है ये ब्रॉडकास्ट आईपी कहलाएगा। बाकी जो रेंज इस्तेमाल होगी वो 129 से लेके 191 तक। दूसरे वाले नेटवर्क में जो आईपी एड्रेसेस होंगे, ये वाला इसका नेटवर्क आईडी 192 और ये वाला इसका ब्रॉडकास्ट आईपी कहलाएगा। अब इस सिनेरियो में देखें कि 128 में 64 आईपी एड्रेसेस है, ये स्टार्ट हुआ 128 से लेके 191 तक है। 191 से ये आगे अगले नेटवर्क पे गया तो कितने आईपी एड्रेसेस थे, 192 से स्टार्ट हो गए, ये कहां पे गया 255 तक। हर एक में 64 आईपी एड्रेसेस हैं। 2 आईपी एड्रेस जो नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईपी को निकालने के बाद यूजेबल है वो 62 हैं। अब एक और एग्जांपल समझते हैं जो कि बड़ी ट्रिकी है। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा इसी तरह के सबनेटिंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये जो एग्जांपल मैंने पिक किया तो ये सब सुपरनेटिंग की है। अब देखें कि ये वाला आईपी एड्रेसेस जो है किस क्लास का है। 201 को देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये क्लास सी का एक आईपी एड्रेस है। क्लास सी में बाइट वर्ड कितनी बिट्स होती हैं, 24।
अब सबनेटिंग होता है तो आप 24 से ऊपर की तरफ जाते हैं, 25, 26, 27 आगे। और सुपर नेटिंग है तो आप 24 से नीचे की तरफ आओगे, 23, 22, 21। तो ये देखें डिफॉल्ट, ये क्लास ई का एक नेटवर्क है, तो डिफॉल्ट 24 बिट्स होती हैं, तो आप 24 से नीचे की तरफ आए हो तो ये 23 है। तो इसका मतलब ये सुपर नेटिंग की एक एग्जांपल है। मैंने इसको इसलिए पिक किया है कि ये वीएलएसएम को इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसलिए। अब देखें ये नेटवर्क किस क्लास का है, तो आपने सबसे नंबर 1 पे लिख लेना है क्लास सी। बाय डिफॉल्ट इसमें नेटवर्क की कितनी बिट्स हैं 23 और होस्ट की कितनी बिट्स हैं 9। 23 जितने भी बिट्स हैं उन सबको आपने 1 कर देना है, होस्ट की जितनी बिट्स हैं उन सबको 0 कर देना है। अब इसमें देखेंगे 1 कितनी बिट्स हुई हैं, ये देखें यहाँ पे 8 + 8 16, और यहाँ पे ये वाली बिट्स 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। इस 8 बिट्स में से एक बिट होस्ट के पोर्शन किया क्योंकि होस्ट में 9 बिट्स हैं, इस ऑक्टेट में 0 किया और अगली 8 बिट्स तो ऑलरेडी 0 ही रहेंगी। जब आप इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 128 के नीचे यानी कि 128, 64, 32 सब के नीचे जब 1 आएगा तो सबनेट मास्क जो बनेगा वो 255.255.254, क्योंकि ये जितनी भी बिट्स है ये 7 है। इस ऑक्टेट में 255 आ गया, यहाँ पे भी 255, यहाँ पे 254 कैसे है, 7 बिट्स को ऐड करो। पहली वाली बिट 128 को 64 में ऐड किया 192, 192 को 32 में ऐड किया तो 224, 224 को आपने आगे 16 में ऐड किया तो 240, 240 को आगे फिर ऐड किया 8 में तो 248, 248 में 4 को ऐड किया तो 252, 252 को फिर अगर 2 में ऐड किया तो 254, एक बिट को और ऐड कर दे तो आपका 255 सबनेट मास्क आ जाता है। लेकिन यहाँ पे कितनी बिट्स हैं 7, 7 को ऐड करके आपका सबनेट मास्क आ गया 254। ये वाला डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। इस सिनेरियो में हमें जो बिट्स रिक्वायरमेंट है वो 1 है। इसका मतलब है कि 2 नेटवर्क चाहिए हमें, यानी कि 2 सबनेट चाहिए या 2 ब्रांचेस चाहिए। 2 नेटवर्क ब्रांचेस या सबनेट के लिए हमें बिट्स कितनी रिक्वायरमेंट होती है 1 की। आपने नंबर 4 पे करना है, होस्ट के पोर्शन से जो बिट्स को बाय करना है वो 1 है। अब एक बिट को बाय करने के बाद डिफॉल्ट बिट्स 23 है और एक बिट बारो करने के बाद 1 और 23 को ऐड किया तो 24 बिट्स होगी। बकाया कितनी बिट्स रहेगी 32 में से 8। नंबर 6 पे आप करोगे कि 24 जितनी भी नेटवर्क की बिट्स हैं उन सबको 1 कर देना, होस्ट की जितनी बिट्स हैं उनको 0 कर देना। अब ये देखें 8 बिट्स ये वाली, 8 बिट्स ये और 7 पहले थी, 8 बिट्स जो ये वाली पहले होस्ट के पोर्शन में थी, अब इसको ऐड कर दिया आपने नेटवर्क में। होस्ट की जो बिट्स होते हैं उनको 0 से और नेटवर्क की बिट्स उनको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इनको जब आपने यहां पे ऐड किया तो ये बिट 0 से 1 कन्वर्ट होगी, बाकी होस्ट की कितनी बिट्स रहेगी वो 0। अब सब 1 है हर ऑक्टेव में, तो 255.255.255.0 ये कस्टम सबनेट मास्क आएगा क्योंकि आपने सबनेटिंग करके इसको खुद बनाया। नंबर 7 पे क्या होगा कि जो ट्रिक है नंबर 7 पे वो ये है कि डिफॉल्ट कितनी बिट्स है 23, ये वाले 23 डिफॉल्ट बिट्स हैं। सबनेटिंग आपने कितनी बिट्स की है 1 की, होस्ट की कितनी बिट्स बकाया रहेगी 8। अब इस सिनेरियो में भी ये देखें कि 23 वाला जो नंबर है ये किस ऑक्टेट में आता है। फर्स्ट वाले ऑक्टेट में 8 बिट्स हैं, सेकंड वाले ऑक्टेट में 8 बिट्स तो 16 बिट्स होगी। थर्ड वाले ऑक्टेट की जो रेंज है वो 16 से स्टार्ट होती है, यानी कि 17 से स्टार्ट होती है और 24 तक जाती है। अब 23 वाला नंबर ये 17 से लेकर 24 के अंदर आता है, तो 17 से लेकर 24 वाला जो नंबर है बिट्स का ये थर्ड ऑक्टेट में है, क्योंकि ये देखें 8 बिट्स और 8 बिट्स 16 हो गई, और ये वाले थर्ड ऑक्टेट में जो रेंज है वो 17 से लेके
24 तक है, यानी कि जिसको आप 8 बिट्स कहते हो। अब 23 थर्ड ऑक्टेट में आ रही है, तो आपने थर्ड वाले ऑक्टेट को एक्सपेंड करना है। थर्ड वाले ऑक्टेट को एक्सपेंड कैसे करेंगे? अब ये देखिए, फर्स्ट ऑक्टेट एज इट इज, सेकंड वाला ऑक्टेट भी एज इट इज, थर्ड वाला ऑक्टेट का जो 100 है, क्योंकि इसमें बिट 7 है, 16 प्लस 7 23, तो इसको एक्सपेंड किया तो यहां पे देखें, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22 और ये 23। ये तो है आपका डिफॉल्ट 23 तक। आपने इसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब इसकी कौन सी वाली बिट आपने बोरो की थी होस्ट के पोर्शन से नेटवर्क के लिए? 24 को। जब इसको आपने होस्ट के पोर्शन से नेटवर्क में ऐड किया तो 2 की पावर 1 करके आपका कितना आंसर आता था? नेटवर्क 2 के कॉम्बिनेशन कितने बनते थे पॉसिबल? जो बाइनरी में वो 0 होता था या 1 होता था। एक नेटवर्क में आपने 0 ऐड किया और दूसरे में आपने 1 को ऐड किया। अब ये वाला पोर्शन हाफ डेसिमल में है और ये हाफ बाइनरी में है। इसको प्रॉपर तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आपका नेटवर्क आ जाएगा। अब जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 200.100.100.0/24 के साथ, ये वाला 23 के साथ है और ये 24 के साथ नया आया। अगली वाली बिट 1 थी, तो फार्मूले में 128 के नीचे वाली बिट जो है, जैसे कि ये 200 आया, 100 और 101। अब 101 कैसे आया? देखें कि 64 के नीचे वाली बिट ऑन है, 32 के नीचे वाली बिट ऑन है, तो कितना बना? 96। 4 के नीचे वाली बिट ऑन है तो बना 100। लास्ट वाली बिट में 1 होता है, तो 1 को 100 में ऐड किया तो 101 आपका यह डेसिमल नंबर आईपी एड्रेस या सबनेट आ गया। यह भी किसके साथ होगा? 24 के साथ। अब इनमें दोनों में कितनी आईपी एड्रेसेस होंगे इसको देखते हैं। दोनों जो नेटवर्क आए हैं हर एक में 254 एड्रेसेस होंगे, क्योंकि ये देखें 200, 100, 100, 24 है। बाकी कितने आईपी एड्रेसेस बचे थे, यानी कि बिट्स कितनी बची थी? वो 8। 2 की पावर 8 किया तो आपके पास जो आईपी एड्रेसेस आएंगे वो 254 होंगे 0 और 255 को निकालने के बाद। आईपी एड्रेस कितने इस्तेमाल यूजेबल होंगे? 1 से लेके 254 तक। इसी तरह जो दूसरा नेटवर्क बना था वो 101 था। आईपी एड्रेस कितने इस्तेमाल हो रहे हैं? 1 से लेके 254 तक। इस वीडियो में हमने वीएलएसएम को समझा और मैंने आपको बताया कि वीएलएसएम सीखने के लिए सबसे पहले आपको आईपी एड्रेस की क्लासिफिकेशन का पता होना जरूरी है और नंबर 2 के सबनेटिंग का पता होना जरूरी है। इसके बाद आप फिर जाके वीएलएसएम को समझ सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।